बेसिकली उस समय क्यों उन्होंने 6th एडिशन को अपडेट करा, 6th एडिशन के रूप में अपडेट करा 5th को। उस समय होम्योपैथिक एग्रावेशन आता था, उस समय एक डोज दे करके फिजिशियन को रुकना पड़ता था। उस समय जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा लंबा रहता ही था। तो 4-5 पॉइंट है, लेकिन जो आपका सवाल आ रहा है उसमें यह है कि सेंटीसिमल को सिंगल डोज देनी पड़ती थी, जबकि 50 मिलीसिमल को हम जरूरत के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सेंटीसिमल कायदे में तो जब तक हम नहीं 50 मिलीसिमल के लायक हो पा रहे हैं, तब तक हम सेंटीसिमल को देते हैं अकॉर्डिंगली पुराने नियमों के हिसाब से सिंगल डोज देके। वहां भी रिपीटिशन का तो कोई मतलब नहीं। तो सेंटीसिमल का तो हनीमैन साहब ने तो कर दी थी मना साहब कि आप सेंटीसिमल की मत करना प्रैक्टिस, अब करना आप 50 मिलीसिमल की। एक तो ये सवाल आपका आंसर बन रहा है इधर। दूसरा ये है कि अब आपने पूछा कि साहब कब हम सेंटीसिमल दे और कब हम 50सिमल दे। अपने हिसाब से हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, जो कि हनीमैन साहब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अपने हिसाब से हमारे में ये है कि कई बार जहां पर पेशेंट की वाइटलिटी अच्छी हो, एक्यूट केस हो, वाइटलिटी अच्छी हो, वहां सेंटीसिमल की मिनिमम डोज बड़े अच्छे से काम कर जाएगी। वहां फिर भी आप सेफ हो सेंटीसिमल को लेने का तरीका यही होगा कि यदि एक्यूट केस है तो सेंटीसिमल आप सिंगल डोज से भी कवर हो सकता है आपका, आपको रिपीट भी करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेंटीसिमल। लेकिन क्रोनिक केस में सेंटीसिमल का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सेंटीसिमल की सिंगल डोज से ऊपर मिनिमम डोज जरूर ध्यान रखें, सिंगल डोज का जरूर ध्यान रखें क्रोनिक केस को डील करते वक्त सेंटीसिमल से। सामने पेशेंट की वाइटलिटी का जरूर ध्यान रखें, अगर वाइटलिटी कमजोर है तो उसको बहुत ज्यादा हायर डायनेमाइजेशन की दवाई ना दें, उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। वैसे तो ग्रेजुअली पोटेंटाइजेशन करने का, पोटेंटाइज करते हुए, एटीन्यूएट करते हुए देने का ही प्रावधान है। लेकिन जो लोग सेंसिटिव हो, जिनकी वाइटलिटी कमजोर हो, जिनका बहुत लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हो, तो उनको 50 मिलीसिमल से ही डील करना 100% सेफ होगा। सेंटीसिमल में उनमें एग्रावेशन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, जो उनकी वाइटलिटी झेल नहीं पाएगी, जिसको वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और उनका होम्योपैथिक एग्रावेशन कई बार उनके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। तो क्रोनिक केस में आप 50 मिलीसिमल को करो इन शॉर्ट, और एक्यूट केस में आप सेंटीसिमल से भी काम चला सकते हो। तो मेरी तरफ से तो ये जवाब है, बाकी डॉक्टर अभिषेक इसमें और कुछ करेक्ट करेंगे तो। नहीं सर ठीक है। तो एक्यूट में तो सेंटीसिमल पे तो जाता है, आपने बल्कि एक दिन कहा भी था डॉक्टर अभिषेक सर ये, जी सर जी कि मैं एक्यूट में तो सेंटीसिमल कर लेता हूं, लेकिन मैं क्रोनिक में 50 मिलीसिमल पे ही रहने की कोशिश करता हूं ज्यादा। वो आपका बहुत अच्छा लगा मुझे स्टेटमेंट। जी लेकिन हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है 50 मिलीसिमल इन एक्यूट एज वेल एज क्रोनिक आल्सो। बिल्कुल सर। अगर सर एक्यूट केस में भी सर, जैसे अगर आपका सिलेक्शन अच्छा होता है ना जी, तो सर वहां पे सर बहुत मतलब उसका गजब का रिस्पांस है 50 मिलीसिमल का हाँ एक्यूट केस में। अगर हाँ बहुत मतलब मिरेकल होता है पूरा। हाँ, उसके रीजन और है, उसमें उसके रीजन बिल्कुल सर, मिलेंगे ऑर्गेनन में, है ना भाई। बिल्कुल जी सर, क्यों क्यों मिरेकुलस है डॉक्टर रामेश्वर सर, बिल्कुल जैसे ऑर्गेनन हम पढ़ेंगे साथ साथ, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये क्वेरी 100% वो हो जाएगी दूर। जी सर, एक चीज और कि किस केस को हम एक्यूट कहेंगे, किसको क्रोनिक, कितने दिन तक मतलब बीमारी बनी रहती है? ये तो फिर हमें आपके साथ ना अच्छा खासा डिस्कशन करना होगा, क्योंकि अभी विद ड्यू रेस्पेक्ट अभी हमें आपकी तरफ से मुझे वो महसूस हो रही है जरूरत कि अभी हमें देखना होगा कि कौन से एक्यूट डिजीज हैं, कौन से क्रोनिक डिजीज हैं, कौन से स्यूडो क्रोनिक डिजीज हैं, किनको हम एक्यूट कहेंगे, किसको क्रोनिक कहेंगे। ये सब चीजों पे ये थोड़ी स्टडी, प्राइमरी स्टडी है, और इस पे किसी दिन लंबी चर्चा हो जाएगी। या 73 एफोरिज्म आप पढ़ लेना तब तक। 73 एफोरिज्म में थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करना। इसमें 3 कैटेगरी आएंगी, एक्यूट डिजीज कौन से हैं, स्यूडो क्रोनिक कौन से हैं, और ट्रू क्रोनिक डिजीज कौन से हैं।
ये ऑर्गेनन में जब हम जाएंगे उन एफोरिज्म पे तो आपका बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा इस चीज का। जी। अदरवाइज मोटा मोटा ये है कि एक्यूट डिजीज हैनीमैन साहब ने ये कहा कि जिस डिजीज के पीछे मियाज्मेटिक हिस्ट्री ना मिल रही हो उसे हम Acute. एक्यूट बोलते हैं। जो एपिडेमिकली आया हो, जो पहले Sudden fever. हेल्दी बंदा था एकदम बढ़िया, उसको सडन किसी वजह से आया हो, मोटी मोटी बात तो ये है कि वहां ऐसे हाँ। हम थोड़ा लेंगे एक्यूट। और इसमें भी हम दो चीजें लेंगे, एक्यूट डिजीज अलग होते हैं और एक्यूट एक्जाजर्बेशन और क्रोनिक डिजीज अलग होता है, उसको हम बिल्कुल। पहचानेंगे। दोनों को एक्यूट नहीं कहेंगे। एक एक्यूट क्रोनिक डिजीज किसी को चला रहा है, उसके बीच में कोई एक्यूट फेस आ जाती है तो उसको भी एक्यूट एक्जाजर्बेशन ऑफ द क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो ये सर हो बिल्कुल। जाएगी चर्चा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और लेकिन हैनीमैन साहब ने कहा है कि जिस 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 मेलेडी के पीछे मियाज्म नहीं है वो अच्छा। एक्यूट है एक तरह से। वो या कहिए ना टेम्परेरी हाँ। एक्यूट मियाज्म होता है। मान लो सोरा फ्लेम आउट हुआ, फिर वो लेटेंट सोरा में चला गया, उधर तो एक्यूट कहा। लेकिन जो लिंगरिंग डिजीज है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, एक के बाद दूसरी लेयर कवर कर ली है उन्होंने, मियाज्म उनके जी। पीछे है तो उस तरह से वो क्रोनिक की कैटेगरी में आएंगे। और सूडो क्रोनिक भी है डॉक्टर रामेश्वर सर। सूडो क्रोनिक में कहा कि जो आपके खान पान की गड़बड़ से, जो आपके रहन सहन की समस्या से, आपके डाइट एंड रेजिमेन एंड हैबिटेट की वजह से जो कमियां आपके शरीर में आ जाती हैं तो आप बीमारू बन जाते हो। क्रोनिक से लगते हो कि यार ये बंदा पीला पीला सा ही रहता है डॉक्टर अभिषेक, ये जी सर। कभी इसका खून ही नहीं बनता। पता चला उसका डाइट एंड रेजिमेन पे ध्यान दिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसकी दूर करी, तो वो बीमार था ही नहीं, बेसिकली वो सूडो क्रोनिक था। तो वहां बिल्कुल। हैनीमैन साहब ने 77 में ये कहा, एफोरिज्म में 76 77 में, कि उन केसेस में यदि आप बंदे का डाइट एंड रेजिमेन सुधार दो, उसके सरकमस्टांस सही कर लो, उसको प्रॉपर एरिएशन की जगह में ले जाओ, या जिन लोगों को नमी की वजह से स्किन प्रॉब्लम है उन्हें ड्राई एरिया में ले जाओ, तो वो स्वतः ठीक हो जाते हैं डॉक्टर रामेश्वर। वो है जी सर। क्रोनिक डिजीज। तो ये कैटेगरी जी ऐसे आएंगी, जी। बिल्कुल। है ना साहब। जी सर। जितना थोड़ा बिल्कुल सा सर। मैंने एक समरी सी बता दी मैंने आपको चीज के नहीं बारे में, वो ठीक है, बहुत अच्छा है। है ना सर। तो जी ऐसा सर। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक्यूट एक्जाजर्बेशन से कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो एक्यूट था साहब। मान लो किसी को जी एलर्जिक है, एलर्जिक राइनाइटिस है मान लो, ये एलर्जी है। जी। एलर्जी वाला हाँ। बंदा एकदम हेल्दी रहता है, पता चला थोड़ा सा भीग गया, थोड़ा सा मौसम बदला, उसका सांस फूल गया, व्हीजिंग साउंड आने हाँ लगी, जी। रैटलिंग साउंड हाँ आने लगी, छींके आने लगी, तो वो हमारे लिए एक्यूट नहीं है। अगर उसको पीछे से चला आ रहा है, वो बार बार हो जा रहा है, तो जी इसका मतलब उसके जी पीछे सो रहा है। ऐसे जी ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं साहब एक्यूट को क्रोनिक से, है ना। जी सर। हाँ जी। चलो, और कोई बात ओके सर। साहब। नो सर। हाँ चलो ठीक है, तो फिर रुके यहीं पे हम लोग। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। चलो राम ठीक राम है, सर। सबको राम राम, राम राम सबको सर। नमस्ते, बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई। राम राम जी सबको। राम राम।